बर्फ के सीने में दबी मोहब्बत। दिल्ली की गलियों में अब रज्जू सिर्फ एक आम नौजवान नहीं था, वो अब मेजर रजत सिंह रज्जू बन चुका था, जिसके कंधों पर अब सिर्फ वर्दी का वजन नहीं था, बल्कि उस वर्दी की शान भी थी। चंद महीनों की शांति के बाद एक दिन आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आता है। ग्रेटर देन मेजर रजत, आपको सियाचिन फिर से ज्वाइन करना होगा, देश को आपकी जरूरत है। रज्जू ने एक पल की भी देरी किए बिना कहा, ग्रेटर देन मैं आज रात ही निकलता हूँ, सर। दिल्ली में बिताए वो कुछ महीने रज्जू के लिए एक टुकड़ा सुकून थे। वो काव्या से फिर मिला था, वो पुरानी बातें, वो अधूरे ख्वाब एक बार फिर दिल में जिंदा हो गए थे। लेकिन अब काव्या के दिल में कोई और राज था। वो उसे बताना चाहती थी, पर शायद हिम्मत नहीं थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी एक और लड़के से, पर उसने ये बात रज्जू से छुपा ली। शायद इसलिए कि वो उसे फिर दुखी नहीं देखना चाहती थी, या शायद इसलिए कि वो नहीं चाहती थी कि वो फर्ज और प्यार के बीच फिर से फंस जाए। अब रज्जू फिर से सियाचिन में था। बर्फ की सफेद चादर और मौत की काली साजिशें हर रोज वहां तैनात जवानों का इम्तिहान लेती थीं। वहीं एक शाम उसके एक सिपाही ने धीमे स्वर में आकर कहा, ग्रेटर देन सर, काव्या की शादी इस हफ्ते हो रही है, मैंने फेसबुक पर देखा। रज्जू ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और अंदर से टूटता चला गया। उसकी डायरी के पन्नों में एक नई कविता दर्ज हो गई। ग्रेटर देन तू किसी और की हो गई, पर मैं अब भी वतन का हूँ। जिस दिल में तेरा नाम था, आज वहीं तिरंगे का नाम लिखा है। मोहब्बत की जगह अब कसम ने ली है, और आंखों की नमी अब सिर्फ धुएं की साथी है। दूसरी ओर काव्या अपने सजते हुए हाथों को देख रही थी। हर चूड़ी, हर मेहंदी उसे सिर्फ एक नाम याद दिला रही थी, रज्जू। पर अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। शादी की रात थी। एक ओर शहनाइयां बज रही थीं तो दूसरी ओर सियाचिन में अचानक हमला हो गया। गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। रज्जू और उसकी टीम बर्फ में जान हथेली पर लेकर लड़ रहे थे। उस रात दो कहानियां एक साथ चल रही थीं। ग्रेटर देन एक में दुल्हन सज रही थी और दूसरी में खून बह रहा था। ग्रेटर देन एक में 7 फेरे हो रहे थे और दूसरी में 7 गोलियां चल रही थीं। ग्रेटर देन एक ने मांग में सिंदूर भरा और दूसरी ने मिट्टी में लहू मिला दिया। रज्जू ने सिर्फ इतना कहा, ग्रेटर देन मुझे खोकर अगर वो खुश है तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरा इश्क अब भी जिंदा है, मेरी वर्दी में, मेरी मिट्टी में और मेरी बंदूक में।